स्वनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत करीब 1,96,000 हेक्टेयर में फैला चांडिल डैम शीत ऋतु की शुरुआत से ही प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा नजारा पेश कर रहा है। साइबेरिया से हजारों किलोमीटर उड़कर ये विदेशी पंछी इन दिनों चांडिल डैम को जीवंत बना रही है। वहीं ये विदेशी पंछी अपनी जल क्रीड़ा और अपनी आवाज की चहचहाहट से सैलानियों को प्रदर्शन का चांडिल डैम के लिए केंद्र बन रही है। साइबेरिया से लगभग 4,582 किलोमीटर उड़ान भरकर आए हजारों प्रवासी पक्षी ने अपना यहाँ अस्थायी बसेरा बना लिया है। पानी पर तैरते, उड़ान भरते और झुंड में अटखेलियां खेलते ये परिंदे पूरे इलाके को जीवंत बना रहा है। सुबह की हल्की धूप, कोहरे की चादर और हरी भरी पहाड़ियों के परछाई के बीच शांत जल पर जब रंग बिरंगे विदेशी पक्षी उतरते हैं तो दृश्य किसी स्वप्न लोक से कम नहीं होता। नौका विहार के दौरान बेहद करीब से इन पक्षियों को देखना सैलानियों के लिए यादगार अनुभव बन रहा है। पर्यटन की अपार संभावनाओं के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण चांडिल डैम में विकास में बाधा बन रही है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर इसमें सरकार ध्यान दे और ठोस कदम उठाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय पक्षी प्रदर्शन केंद्र बन सकता है। मैं नवीन प्रधान, सरायकेला से सिटी न्यूज। अब चांडिल डैम की पहचान सिर्फ स्थानीय पर्यटन तक सीमित नहीं है। रूस, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। खासकर बर्ड वॉचर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह अनोखा एक खास आकर्षण बन चुका है। हालांकि बढ़ते पर्यटन के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी सैलानियों को खल रही है। यात्री विश्राम, स्वच्छ भोजन, शौचालय, बिजली और सुरक्षा जैसी सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों को शाम होते ही लौटना पड़ता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि सरकार और प्रशासन ठोस कदम उठाए तो चांडिल डैम न सिर्फ प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित आश्रय बनेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। कुदरत ने चांडिल डैम को भरपूर सौंदर्य दिया है। अब जरूरत है उसे सही दिशा और सुविधाओं से संवारने की। अगर ऐसा हुआ तो यह इलाका झारखंड नहीं बल्कि देश का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बन सकता है।